हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 की 5 दिसंबर की शिफ्ट 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेम वही चीज़ें अपनी चलेंगी। जो क्वेश्चन टफ होगा तो आपको हिंदी लैंग्वेज में भी दिखा दिया जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन है जो काफ़ी बड़े बड़े हैं तो मैं उनको आपको हिंदी में भी डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेशन को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, सब जगह आपको मिल जाएगा। नॉर्मली टेलीग्राम पे जाके फ्री का एजुकेशन सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे मेरा नंबर वगैरह सब कुछ है, मेल आईडी वगैरह आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और हर किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो, जो लोग सवाल मुझसे पूछते रहते हैं, काफ़ी लोग क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहते हैं, तो अभी आप 5-6 दिन के लिए क्वेश्चंस मत भेजो, क्योंकि पता है आपको मैं वीडियोस बनाने में बिजी हूँ तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। या फिर आप क्वेश्चन भेज दोगे तो मैं अभी लगभग 1 वीक बाद ही रिप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, तो पहला क्वेश्चन है अपना। देखो, ये पहला क्वेश्चन है, ये अपना है सर्कल से। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, यानी कॉमन टेंजेंट अपन को निकालनी। स्पर्श रेखाएं R1 प्लस R2 बराबर C1 C2। C1 C2 क्या है? सेंटर के बीच की डिस्टेंस से है इसका मतलब। ठीक है, मतलब इस तरीके से है, अपने दो सर्कल होंगे। एक सर्कल में ये बना लेता हूँ, एक सर्कल ये बना लेता हूँ। जो रेडियस का सम है वो बराबर है सेंटर के बीच की डिस्टेंस का। ठीक है, यानी जैसे C1 C2 क्या है? विद यूजुअल नोटेशंस R1 एंड R2 एंड C1 C2 आर द रेडियस एंड सेंटर ऑफ टू सर्कल। C1 और C2 क्या है? जो सर्कल के अपने सेंटर हैं। इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कितनी कॉमन टेंजेंट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो, आप 3 कॉमन टेंजेंट बना पाओगे इसमें। एक तो आप कौन सी बना पाओगे? ये वाली। ठीक है, वो टेंजेंट है, सही से नहीं बनी है, ऐसे ही एक नीचे बन जाएगी। ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। और एक तीसरी ये वाली बन जाएगी, दोनों से ये वाली। ठीक है, तो 3 स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, 3 कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं इसमें हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, यानी पी और क्यू के धनात्मक मान के लिए एक 6 डिजिट नंबर है, इस तरीके से है 674 PQ0। ठीक है, ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से भी और 11 से भी, यानी 3 से भी नंबर डिविजिबल हो, 11 से भी डिविजिबल हो। तो आपको पता है दोनों ही नंबर के डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 3 के डिविजिबिलिटी का रूल तो है सम ऑफ डिजिट 3 से होना चाहिए। तो देखो, 6 और 7 13, 13 और 4 17, और ये तो 0 है, यानी 17 प्लस पी प्लस क्यू। ये डिवाइड होना चाहिए किससे? 3 से। ठीक है, 17 में भी अगर मैं 15 को हटा दूं, सिर्फ 2 रख लूं, क्योंकि 15 तक तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 प्लस पी प्लस क्यू है, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब पी और क्यू के अलग अलग वैल्यू होंगे, लेकिन साथ में हमें ये भी कंसीडर करते चलना है कि 11 का भी क्या लेना है अपन को। जैसे बिना ऑप्शन के थ्रू भी अपन इसको बना सकते हैं, पर यहाँ पे हम ऑप्शन की भी हेल्प लेंगे। लेकिन 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? जो मतलब इवन नंबर पर, जो इवन प्लेस पे जो नंबर है और जो ऑड प्लेस पे नंबर है, उनका डिफरेंस। लेकिन उसी को मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि बाद में भी डिफरेंस लेना है तो अभी डिफरेंस ले लो साथ साथ में, लेकिन एक ही डायरेक्शन में। जैसे 7 माइनस 6 1, और ये क्या आ जाएगा? P माइनस 4, और फिर ये क्या आएगा? 0 माइनस क्यू, तो माइनस क्यू। ये डिवाइड होना चाहिए 11 से। ये कितना आएगा? बेसिकली 1 और -4, माइनस का 3 आएगा और प्लस का P आएगा और माइनस का Q आएगा। ये डिवाइड होना चाहिए किससे? 11 से। ठीक है, एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। आपको एक चीज तो पता है कि P प्लस क्यू अपना क्या होना चाहिए? 2 प्लस P प्लस क्यू, ये कंप्लीट है, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये कब डिविजिबल होगा? अगर सबसे छोटी वैल्यू की मैं बात करूं तो P प्लस क्यू जब 1 होगा तब जाके डिवाइड हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो मिनिमम वैल्यू P प्लस क्यू की, अगर यहाँ पे देखो तो 4 आ रहा है, यानी तो फिर इसके और ज्यादा मल्टीपल लेने हैं। तो 3 के बाद क्या आएगा? 6। 6 के लिए P प्लस क्यू को 4 होना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर 9 बनाऊंगा तो इसको 7 होना पड़ेगा। ऐसी चीजें चलती जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं 4 पे ही ट्राई करूँ कि P बराबर Q बराबर, अगर मैं 2 पे ट्राई करूँ तो यहाँ तो सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें भी तो होना चाहिए ना। देखो, जब आप 2 रखोगे, इसकी वैल्यू -2 रखोगे तो P से Q कट जाएगा, लेकिन -3 बचेगा, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन होने से रहा। 5 प्लस 4 9। देखो, यहाँ पे अगर मैं P प्लस क्यू की वैल्यू 9 लूंगा तो 9 प्लस 2 तो 11 होता है। 11 3 से ही नहीं होगा, तो वहां चेक करने की जरूरत नहीं, ये भी नहीं होगा। P प्लस क्यू की वैल्यू है 4 प्लस 2 6। अगर मैं 6 लूंगा तब भी ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 6 प्लस 2 तो 8 होता है, जो 3 से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लास्ट वाले ऑप्शन को चेक करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। जब आप 3 ऑप्शन आपने हटा दिए, आपकी संतुष्टि के लिए चेक कर लो। P प्लस क्यू 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 3 से हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे रखूंगा P की वैल्यू 5 और Q की वैल्यू -2, तो 5 -2 प्लस 3 -3 0 0 11 से डिविजिबल होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन 3 है। चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है अपना।
यहाँ पे बोला एक पुलिस वाला है, वो क्या देखता है, चोर को ही देखेगा, क्योंकि पुलिस वाले चोर को ही देखेंगे और किसको देखेंगे। तो एक एक पुलिस वाले ने एक चोर को देखा जो कि 450 मीटर के डिस्टेंस पे था। ठीक है, जब पुलिस वाले ने भागना स्टार्ट किया, ठीक है, तो चोर भी भागने लगा। चोर ऑल्सो थीप ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द थीप टू द पुलिसमैन इज 7:8। थीपमैन और पुलिसमैन की जो स्पीड का रेशियो है वो 7:8 है, यानी ये 7 की स्पीड से इधर भाग रहा है, पुलिस वाला इस पॉइंट से भागेगा, वो 8 से भाग रहा है। पूछ रहा है आफ्टर रनिंग हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर कैन ए पुलिसमैन कैच द थीप। कितने किलोमीटर रनिंग के बाद जो पुलिसमैन है वो थीप को पकड़ लेगा। ये डिस्टेंस थी मीटर में। ठीक है, अब देखो ये 7:8 है। अब यहाँ पे आपको यूनिट नहीं गिवन है कि यूनिट क्या है, तो ये मीटर में है तो इसको हम मान लेते हैं कि मीटर पर सेकेंड ही है। ठीक है, तो वही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, ये 8 से इधर जा रहा है, 7 से इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है, तो 8 - 7 कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड से ये भागेगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं टाइम पूछूंगी टोटल कितना टाइम लगेगा, तो 450 मीटर कवर करना है और 1 मीटर पर सेकेंड से, तो कितना लगेगा टोटल टाइम, 450 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि जब पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा तो कितनी दूरी चल चुका होगा चोर, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, 450 सेकेंड में जितनी दूरी ये 7 की स्पीड से चलेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो डिस्टेंस अगर निकालनी है तो 7 मीटर पर सेकेंड से 450 सेकेंड में चली गई दूरी अपनी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। सॉल्व कर रहा हूँ, 0 7 पंजे 35 असिलाई 3 और 7 चौके 28, 28 और 3 कितना आ जाएगा, 31। ये आ जाएगा 3150। लेकिन वैसे पूछा चोर का है कि पुलिस का है। आफ्टर रनिंग हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर कैन द पुलिसमैन कैच द थीप। सॉरी, यहाँ पे ना पुलिस वाले का पूछा है, चोर का नहीं पूछा। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर ने घुमा दिया है। वैसे भी 3.15 देखो ये वाला आंसर मैं लगा सकता था अगर मैं ध्यान नहीं देता तो इस चीज पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है, ये तो 3150 तो कौन चला है, चोर ने चली, लेकिन पुलिस वाले की पूछ रहा है तो पुलिस वाले ने ये 450 और चला होगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31 और 4 35 और 50 50 100 3600 मीटर, यानी 3.6 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सिली मिस्टेक अभी मैं भी करने वाला था। और एक सिलेक्शन पोस्ट में भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसमें जनरली तो देखो चोर की पूछता है, तो इसलिए मेरे दिमाग में भी वही चीज चल रही थी, तो ऐसे सिली मिस्टेक हो भी जाती है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। बोल रहा है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज 5.6 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसकी जो साइड है वो 5.6 सेंटीमीटर है। आगे पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर कैन बी टेकन आउट ऑफ द क्यूब। तो बोल रहा है जो ये क्यूब है, जो अपना घन है, उसमें से अधिकतम किसका वॉल्यूम का एक स्फीयर निकालना है, और उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, ये हमसे निकालना है। देखो जब आप उसमें से मैक्सिमम वॉल्यूम का एक स्फीयर निकालोगे ना, तो इसकी जो रेडियस होगी, यानी ये जो पूरा होगा, कहने का मतलब है इसकी रेडियस अगर मैं आर मानूं तो ये आर होगा, यानी जो अपना स्फीयर होगा उसका जो डायमीटर है 2r है, वो किसके इक्वल होगा, जो क्यूब की साइड के इक्वल है। क्योंकि मैक्सिमम जो इतना ही, जब मैक्सिमम हम अगर इसमें से अपन को एक स्फीयर निकालना है तो वो इस तरीके से आ जाएगा पूरा। अब इसका जो डायमीटर है वो कंप्लीट किसके, क्योंकि ये डायमीटर है, क्यूब की सारी साइड इक्वल होती हैं, चाहे तो ऐसे निकाल लो तो 5.6 हो जाएगा 2r, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी कितनी, 2.8। पूछा गया है अपन से, वॉल्यूम पूछा है स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई है अपना 22/7 आर क्यूब, यानी 2.8, और इसका क्यूब 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8। ये हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 से ये चले जाएगा 0.4 टाइम। ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा ना, तो अब सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो 22 चौके 88, 88 इंटू, और ये देखो 28 इंटू 28, तो इसका स्क्वायर कर देता हूँ मैं। 28 का स्क्वायर कितना होता है अपना, 784 होता है। 784 आ जाएगा, और पॉइंट कितने के बाद आएगा, 1 और 1 2 के बाद, तो यहाँ आ जाएगा इंटू। अपन ने 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, इसका स्क्वायर कर चुका हूँ, और 0.4 और आएगा, और इसको डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, तो देखो ऑप्शन काफी क्लोज भी है, तो इसमें कैलकुलेशन तो है यार, तो देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसका कोई शॉर्टकट तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो 7.84 को पहले मैं 88 से कर रहा हूँ, फटाफट कर रहा हूँ। ठीक है, 8 चौके 32, 3 असिल 8 8 64, 64 और 3 67, 6 असिल 8 7 56, और 56 और 6, 56 और 6 कितने होते हैं अपने, 62। ठीक है, ये आ जाएगा 62, 62 इंटू 8 चौके 32 असिलाई 3, 8 8 64 और 3 67, वही सेम चीज आ जाएगी, मतलब क्योंकि 8 से ही तो कर रहा हूँ मैं,
2726 ये आ जाएगा। ये कितना आएगा 2 9 9 8 6 इतना आ गया, और 2 के बाद पॉइंट आएगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो गया 689.92। इसको अभी 0.4 से और करना है, ठीक है, 0.4 से और मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेता हूँ। 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 2 4 नाम 36 और 2 38, 3 4 8 32 और 3 35, 3 4 6 24 और 3 27, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है 3 से, और पॉइंट कहाँ पे आएगा, 2 के बाद तो यहाँ था और 1 ये 3 के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा 275 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 3। 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 नाम 27 और 3 एकम 3 बचे 2 28, 3 नाम 27, 91.9 और ऐसे आगे आंसर चलेगा। 91.9 एक ही ऑप्शन है, ठीक है। बस ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। और देखो टीसीएस ये चीज तो करता है, कॉन्सेप्ट वो बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछता है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन किसी ना किसी शिफ्ट में वो जरूर डालता है 1-2 क्वेश्चन में, तो आपको थोड़ी कैलकुलेशन अपने ठीक करनी होगी। कर्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है एक स्फेयर का 154। स्फेयर मतलब गोले, गोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 रख देता हूँ, आर को मैंने आर स्क्वायर लिख दिया। ये 154 है, 22 अंते 154 7 आ जाएगा। अपन को क्या चाहिए, आर चाहिए ना, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 49, और ये 4 इधर आ जाएगा, और इसका अंडर रूट लेना है क्योंकि आर चाहिए, इसका 7 और इसका 2। रेडियस हम निकाल चुके हैं 7/2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का अपन को वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 22/7 आर क्यूब, मतलब 7/2 इसका भी क्यूब करना है, ठीक है। इसमें भी कैलकुलेशन है थोड़ी, तो लगातार 2 क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन हो गई है, लेकिन इस वाले में तो कम है, उतनी नहीं है, ठीक है। 2 दूनी 4, इससे ये 4 चले जाएगा, ठीक है, और इस 2 से अपना ये 11 चले जाएगा, इस 7 से 7 चले जाएगा, तो इसमें तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। 7 7 49, 49 गुणा क्या करना है अपन को 11, और इसको डिवाइड करना है 3 से। 11 9 99, 80 लाई 9, 11 चौके 44, 44 और 9 कितने हो जाएंगे अपने पास 53, डिवाइड बाई 3। सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3, 2 बचेंगे 23, 3 7 21, 2 बचे 29, 3 नाम 27, 179 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन अपना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे हमसे बोला गया कि x + 1/x है, इसकी वैल्यू माइनस का कितना है 14 है, और x लेस देन -1 है। देखो इस x लेस देन -1 है, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को करोगे तो। हमें निकालना है x² - 1/x², तो इसके 2 फैक्टर होंगे, x - 1/x और x + 1/x, ठीक है। अब देखो x + 1/x तो हमें गिवन है, हमें निकालना है x - 1/x। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्लस माइनस अंडर रूट x - 1 x + 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ अगर माइनस है तो -4। एग्जैक्ट फॉर्मूला तो ये होता है इसका, ठीक है, प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन अब देखो प्लस माइनस साइन तो हमें एक ही लेना है, तो ये ऐसे ही नहीं दिया है यहाँ पे x लेस देन -1। वो अलग बात है कि आप प्लस या माइनस लेके आंसर बिठा दोगे। वैसे भी देखो 112√3 आ रहा है, तो इन दोनों में आप फंस सकते हो। तो कॉन्सेप्चुअली समझो, x की वैल्यू लेस देन -1 है, मतलब -1 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो मैं सपोज मान लूं, अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं कि अगर मैं x की वैल्यू -2 होती, तो इस चीज की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी होती तो -2 रख रहा हूं मैं इसमें, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1/2। यानी जब अगर x को मैं -1 से छोटा रखूंगा तो ओवरऑल ये नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूले में हमें यूज करना है प्लस नहीं, ये माइनस लेना है, ठीक है। इस चीज का ये रोल है यहाँ पे। x - 1/x निकालना तो अपने लिए आसान है, ये माइनस का आएगा, ठीक है। माइनस अंडर रूट के बाहर है, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं है, काफी लोग हो सकता है इसी में कंफ्यूज हो जाए। x + 1/x -14 था, स्क्वायर किया तो 196 हो जाएगा -4, तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर 192, और ये बाहर माइनस तो है ही। देखो ये जो 192 है इसको मैं लिख सकता हूँ 16 से चल जाएगा इसमें डिवाइड। वैसे देखो 64 का ही 3 गुना होता है, ये 60 × 180 4 × 12, ये होता है 64 × 3। ये अंडर रूट के अंदर है और बाहर माइनस है, यानी x - 1/x है, ये क्या आ जाएगा, माइनस तो बाहर है, 64 का 8 आ जाएगा, और ये अंडर रूट 3। x - 1/x आ गया, x + 1/x क्वेश्चन में गिवन था, तो अब रख देते हैं वैल्यू। x - 1/x तो आ गया माइनस का 8 अंडर रूट 3, और x + 1/x से -14, तो 14 अंठे होते हैं 112, 112 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड है, अच्छा सवाल है, इजी है, पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसको माइनस लेना है प्लस लेना है, ठीक है। काफी लोग बिना सोचे ये समझ लेंगे कि x की वैल्यू -1 है, तो थोड़ा अगर थोड़ा डीपली सोचोगे तो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ये प्लस हो जाए वैल्यू, तो जिन लोगों को समझ नहीं आया उनको मैंने एग्जाम्पल लेके भी बता दिया है, ठीक है। अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर कोई सॉल्यूशन है ही नहीं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना यहाँ पे बोला है रेशियो बताना है किसका, टोटल नंबर ऑफ डोनट्स सोल्ड बाय स्टोर पी एंड आर टुगेदर। स्टोर पी ये रहा, स्टोर आर ये रहा, अक्टूबर मंथ में बताना है अपन को, अक्टूबर मंथ ये रहा, और पी और आर यानी 125 और आर मतलब 960। 125 तो ये है और 960 ये है, 5 6 और 2 8 9 और 1 10, ये 1085 है। इसका रेशियो बताना है, किससे बताना है, टोटल नंबर ऑफ डोनर्स सोल्ड बाय क्यू एंड आर इन टुगेदर इन द सेम मंथ। क्यू और आर का सेम मंथ यानी अक्टूबर में ही क्यू और आर इन दोनों का, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 6 और 9 और 9 18, 1865। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो इसको मैं 8 और 1 9 5 14, 5 से ही काट लेता हूँ, बाकी बाद में कटेगा तो देख लेंगे। 5 दूनी 10 बचेंगे, 5 एकम 5 और 3 5 7 35, 217 आ रहा है दो ऑप्शन में, लेकिन 217 है। और 5 तिया 15, फिर बचेंगे कितने, 3 37 5 7 35, बचेंगे 1 15 5 तिया 15, 217 रेशो 373 है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट अपना बहुत टफ क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि जो 0.5 है वो कितना परसेंट है 20 का। 0.5 मतलब आधा, आधा 20 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है। 1/40 हो गया, 1/40 आपको पता है 2.5% होता है। जिनको नहीं पता तो 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज निकालने के लिए, अब तो सॉल्व ही कर सकते हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। ओके, एक ट्राइंगल है अपना ए बी सी, मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ पहले। इस तरीके से है अपना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ये मैंने एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया। आगे पूछ रहा है ए बी की वैल्यू 8.4 है और ए सी की वैल्यू 5.6 है और डी सी की वैल्यू 2.8 है। ये वाली वैल्यू 2.8 है और हमसे लेंथ पूछिए बी सी। देखो बी सी कंप्लीट लेंथ पूछिए। कभी कभी ना, जैसे इसमें तो मेरे को पता नहीं है कि ऑप्शन कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं और हम जैसे यहाँ पे बी डी का ही आंसर लगा के आ जाते हैं। ठीक है, इवन मैंने ये गलती एक बार की है, तो ये ऐसे सिली मिस्टेक हो जाती है। तो जब भी आप आंसर लगाओ ना तो थोड़ा सा सोचा करो, मतलब आंसर लगा रहे हो तो थोड़ा सतर्क रहा करो कि कहीं हम गलत तो आंसर नहीं लगा रहे हैं, क्या पूछा है वही लगा रहे हैं, क्योंकि फ्लो में हमें यही चीज निकालते हैं फिर दिमाग में रहते नहीं है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये जो BD और DC का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इन दोनों का अगर रेशियो लूंगा तो 12 संते 7 से नहीं, 12 से नहीं 7 से कट जाएगा। ये कितने टाइम, ये 7 से कट जाएगा 12 टाइम और 7 से कट जाएगा 8 टाइम, तो 14 से कट रहा था बेसिकली ये पूरा। 14 से कट जाएगा ये, 14 पंजे 70, 14 छः 84 और 14 चौके 56, 28 से ही कट रहा था यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ। 28 से कट जाएगा, 28 दूनी 56 और 28 दिया 84। 2 की वैल्यू 2.8 है, तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू 1.4 है। हमें पूरा चाहिए ये वाली लेंथ, 3 और 2 5 रेशो चाहिए, तो 7 आंसर आएगा, 7 ही हो जाएगा। देखो मैं जो चीज बोल रहा था ना, एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट गलती कहाँ करेगा। 2 रेशो की वैल्यू 1.1 मतलब 1 रेशो की वैल्यू 1.4 आई थी, अगर आप यहाँ पे 3 की निकालते तो 4.2 आ जाता। जानबूझ के एग्जामिनर 4.2 भी आपको ऑप्शन में देगा फंसाने के लिए। ठीक है, इसके बाद अपना क्वेश्चन है 10। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको दिखने में ऐसा बड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको 1 मिनट में बता देता हूँ। जो हिंदी मीडियम है उनको क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। देखो यहाँ पे मैं मोटा मोटा बता देता हूँ क्या लिखा है एक। ठीक है, फालतू रामायण से हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है एक होटल है जिसमें क्या डिस्काउंट दिया जाता है 12% बुकिंग पर। ठीक है, और 12% ऑन द बुकिंग ऑफ 2 और मोर रूम्स, 2 या 2 से ज्यादा रूम के लिए। ठीक है, अब क्या करता है जो होटल वाला है वो एडिशनल 5% का एक और डिस्काउंट देता है, लेकिन बोलता है कि वो तभी दूंगा जब SBI क्रेडिट कार्ड से या SBI कार्ड से पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो राकेश ने 2 रूम बुक किए हैं और उन जो रूम का जो रेंट है वो 1500 रुपये पर रूम है। ठीक है, और जब वो चेकआउट करता है होटल से तो उसने SBI सिल्वर कार्ड से पेमेंट किया, तो पूछ रहा है उसको कितना पैसा देना होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा ये अपना क्या है, प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से है, जैसे कि 1500 रुपये का एक रूम है। ठीक है, तो अगर उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तो 1500 प्लस 1500 3000 रुपये पे करने पड़ते। ठीक है, लेकिन वो 12% डिस्काउंट तो देता ही है 2 या 2 से ज्यादा रूम बुक करने के लिए, तो 12% तो इसको मिला ही। 4% होता है 1/25, 12% 3/25, 25 पे 3 का डिस्काउंट, यानी इसको कितने में मिला होगा फिर 22/25 में, इतने में तो इसको मिला। आगे बोल रहा है कि 5% का एडिशनल डिस्काउंट और दे देगा अगर ये SBI कार्ड से पेमेंट करेगा, और इसने SBI कार्ड से ही किया है। 5% कितना होता है 1/20, 20 पे 1 का डिस्काउंट और है, तो जो SP है वो कितना आ जाएगा 19/20। सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, 1 0 से 1 0 चले गया। ठीक है,
25 दूनी होते हैं 50, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 आएगा, 50 का एक जीरो भी कट जाएगा और 5 से ये 6 टाइम तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर देखो तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 19 दूनी 38, 3 असिल, और 19 दूनी 38, 38 और 3 41, 418 इंटू 6, ये आ जाएगा 6 8 48, असिलाई 4, 6 एकम 6 और 4 10, असिलाई 1, 6 चौके 24 और 1 25, 2508 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, काफी लोग तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के ही डर जाते हैं और सॉल्व नहीं करते हैं, और एक बड़ा क्वेश्चन ये आ गया खतरनाक सा। ठीक है, एक तो बड़े बड़े क्वेश्चन को पढ़ने में इतना जोर आता है यार। ठीक है, मैं इसको आपको हिंदी में दिखाता हूँ, हिंदी में करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है ना, हाँ यही वाला है, आसान क्वेश्चन है, वैसे कुछ है नहीं क्वेश्चन में ऐसा खास। पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है अपना। यहाँ पे बोल रहा है कि आर, एक सेकंड कलर ले लेता हूँ मैं रेड। ठीक है, क्या बोल रहा है, आर चलने की चाल की तुलना में दुगनी चाल से जॉगिंग करता है। ठीक है, मतलब बोल रहा है जो एक तो अपना जो पैदल चलने वाली चाल होती है उसके कंपैरिजन में डबल चाल से जॉगिंग करता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ पैदल चलता है तो फुट से चलता है, एफ लिख लेता हूँ, और जॉगिंग जे से लिख लेता हूँ। पैदल चलने की चाल में डबल से चलता है, जैसे अगर इसमें 1 स्पीड से चलता है तो यहाँ पे 2 से चलता है, इतना दे रखा है। आगे बोल रहे हैं और जॉगिंग की तुलना में दुगनी चाल से दौड़ता है, और जॉगिंग के कंपैरिजन में डबल चाल से वो दौड़ता है, रन करता है, आर से लिख लेता हूँ। यानी अगर जॉगिंग 2 की स्पीड से करता है तो दौड़ेगा 4 की स्पीड से। आगे बोल रहे हैं अपने घर से ऑफिस तक। ठीक है, मान लो यहाँ इसका घर है और यहाँ इसका ऑफिस है, तो घर से ऑफिस तक की आधी दूरी तो वो चल कर जाता है। ठीक है, हाफ डिस्टेंस वो जाता है यहाँ से पैदल चल के जाता है, पैदल जाता है फुट से, और तेज जॉगिंग करके जाता है, और इसके बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो जॉगिंग करके जाता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, वह अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके आता है। जब दोबारा यहाँ इसका होम है और यहाँ इसका ऑफिस है, ठीक है, जब वापस आ रहा है तो यहाँ से हाफ डिस्टेंस सेम वही जॉगिंग करके आ रहा है, गया भी जॉगिंग करके था। और आगे क्या बोल रहा है, और तेज दूरी दौड़ कर आता है, लेकिन यहाँ से जो ये वाली दूरी आ रहा है अब ये रन करके आ रहा है, दौड़ कर आ रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, और घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर आने तक के पूर्ण चक्कर में उसकी औसत चाल कितनी है। मतलब घर से जब यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया तो टोटल एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अगर उसके जो कार्यालय और घर यानी ऑफिस और घर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है, और वह 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। ठीक है, और जो उसकी जो चलने की चाल है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन में ऐसा खास कुछ है नहीं, दम नहीं है, बस वो लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज भी आसान है, बस थोड़ा बड़ा बड़ा दे दिया। आपको कौन सी स्पीड गिवन है, ये 5 किलोमीटर पर आवर है चलने की स्पीड, यानी जो फुट से चल रहा था। 1 की वैल्यू आपको दे दी 5 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 5 गुना है ना, और इसकी कितनी हो जाएगी 20। आपको पता है एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। 10 किलोमीटर अपनी एक डायरेक्शन में हो जाएगी डिस्टेंस, 10 ही दूसरे में, तो टोटल 20 किलोमीटर हो जाएगी। टाइम टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। पहले जो केस में जो डिस्टेंस चल रहा है, अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये हाफ डिस्टेंस की बात कर रहा है ना, यानी 5 पहले ऐसे गया 5 ऐसे आया, जब आते टाइम भी 5 5 आ रहा है, तो जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो 5 चला ये, यहाँ से ये चला पैदल फुट से इसकी स्पीड है 5 प्लस, फिर यहाँ से 5 चला जॉगिंग करके, तो 5 चला और जॉगिंग की स्पीड कितनी है 10 प्लस, जब ये वापस आया तो यहाँ से ये जॉगिंग करके आया है, यानी 5 किलोमीटर चला है 10 की स्पीड से, प्लस यहाँ से ये दौड़ के आया है 5 किलोमीटर चला है कितनी स्पीड से, 20 की स्पीड से। सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, पर ठीक लगा मेरे को ये क्वेश्चन। ऊपर तो 20, यहाँ पे देखेंगे तो देखो ये 1 आ जाएगा अपना, और यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस 5/10, यानी ये 1 + 2 आ जाएगा, 5/10 ये भी 1 + 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5/20, 1/4। थोड़ा ऊपर और स्क्रॉल कर लेता हूँ जिससे जगह बन जाए। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ऊपर तो अपना 20 है, ये कितना बन गया नीचे, एक तो ये और आधा मिलके एक, ये 2 2 + 1/4 हो जाएगा, ये तो ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और 1 9/4, 9 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चले जाएगा, 20 चौके कितना आ जाएगा 80/9, 80/9 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन पहला भी है। अपनी उसी स्लाइड में चल लेते हैं जिसका आंसर आ रहा है अपना 80/9। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, बोले द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रमेश। राम और रमेश का अपन को प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है, दैट इज 3:5। बोला है 7 साल बाद इनका जो रेशियो है वो 4:5 हो जाता है। इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे,
7 साल बाद, 7 साल बाद। अब मैं बार बार बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप पुरानी वीडियो देखी है यहाँ पे ने, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मैंने इतनी बार बताया है, इसी सीजीएल में कई बार बता दिया इन शिफ्टों में ही। 3 पंजे 15 और 5 चौके 20, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे 7 चौके 28 और 7 पंजे 35, 28 और 35 का डिफरेंस 7, 7 ही आ रहा है ना अपना। 5 यूनिट की वैल्यू अपने पास 7 आ गई, 7 ईयर। पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। रमेश की एज कितनी थी? 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। 7 ईयर अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर है 13, k की पावर 4 प्लस 1 अपॉन के की पावर 47 है, k क्यूब प्लस 1 अपॉन के क्यूब चाहिए। यहाँ से अगर मैं k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर निकालूँ, तो आपको पता है जब पावर डिक्रीज में आते हैं, पावर 4 से पावर 2 में या पावर 2 से पावर 1 में, 2 जोड़ के अंडर रूट लेते हैं, तो 2 जोड़ूंगा तो 49 आ जाएगा, उसका अंडर रूट लूंगा तो 7 आ जाएगा। अगर k प्लस 1 निकालूंगा, वापस सेम प्रोसेस करूंगा, 2 जोड़ के अंडर रूट तो 9 आ जाएगा, 9 का अंडर रूट 3। अपन को चाहिए k क्यूब प्लस 3k, तो ये क्या होता है? अगर x प्लस 1/x अपना a है, तो होता है a क्यूब माइनस 3a, यानी 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 आ जाएगा। 27 माइनस के 9, 18 उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राम सोल्ड ए प्लॉट फॉर RS दिस। जितना भी अमाउंट है, पढ़ने में मैं कोई टाइम वेस्ट करूंगा। 20% लॉस पर, इतने रुपए में कोई प्लॉट बेचा 20% लॉस पर। आगे बोल रहे हैं फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल द प्लॉट टू अगेन 5% प्रॉफिट। 5% का लाभ कमाना है, तो कितने में इसको बेचना चाहिए? देखो 20% लॉस, 20% होता है 1/5, यानी CP से SP की मैं अगर आपसे पूछूं, लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो 5 की चीज को 1 लॉस में बेच दिया, 4 में बेच दिया। 4 की वैल्यू ये है, 4 के बाद ये कितने जीरो है? 1 2 3 4 5। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 1, और इसके बाद 1 2 3 4 5। हमको चाहिए CP, यानी 5 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 1 की जगह 5 लग जाएगा। ये तो आ गया अपना CP। ठीक है, पूछ रहा है कि 5% प्रॉफिट पर और बेचना है। अगर इसका 5% निकालूंगा तो कितना आएगा? ये 2 जीरो कट जाएंगे और 5000 आएगा। ये 5000 का 5 गुणा, यानी 25,000 और आ जाएगा। ये आएगा प्रॉफिट। तो ये CP हो गया। ये कितना है? 5 लाख है आई थिंक, इसमें 25 और जोड़ूंगा तो 525 आएगा। एक ही ऑप्शन है अपने पास। क्वेश्चन है अपना, पूछा है हमसे द HCF ऑफ 2 नंबर 110 एंड 1980। इसका HCF निकालना है। ठीक है, बाई ऑप्शन बना लेते हैं, ज्यादा बढ़िया है। एक चीज तो पता है आपको कि HCF 110 से बड़ा तो होने से रहा, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे। इवन ये वाला ऑप्शन भी हट गया। देखो इतना हलवा सवाल दे दिया, ऑप्शन ही ऐसे दे दिए कि कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, चाहो तो देखो इसमें वैल्यू भी मैं पुट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वैल्यू ऐसे पुट करनी पड़ेगी जिससे आप फंसो ना। जैसे कि आप 0 नहीं ले सकते, कुछ और ले सकते हो। लेट से कि मैं 1 1 ले लेता हूँ, मैं x को भी 1 ले लेता हूँ और y को भी 1 ले लेता हूँ। वैसे तो क्यू फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, पर अगर आपको वैल्यू पुटिंग से करना है तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको। 1 + 2 3, 3 का क्यूब 27 आएगा। 1 - 2 -1, -1 का क्यूब -1, तो ये 26 आना चाहिए। x और y को 1 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1, तो ये 1 मतलब 2 आ जाएगा। 2 से गुणा है ना, प्लस 24, और ये 1 का स्क्वायर या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आ जाएगा। तो 24 + 2 26 इसमें आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है 26 यहाँ आ रहा है तो मैं लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाऊंगा। बाकी की भी तो चेक करने पड़ेंगे। ये कितना आएगा? 2 - 24, तो ये तो 26 नहीं आ रहा, ये नहीं हो सकता। ये आएगा 1 - 8, ये नहीं हो सकता। ये 8 + 1 9, ये नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा। एक अप्रोच मैंने आपको बता दी है जो आसान थी, वो अप्रोच मैंने बता दी है। बेसिक से करना चाहो आपकी मर्जी है, मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप बेसिक से भी कर ही लोगे। पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल इज सम ₹5250 अमाउंट्स टू 9870 एट द रेट ऑफ 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। पूछा है कि 5250 रुपए है, 9870 हो जाएंगे 11% के रेट से कितने साल में। एक बात बताओ, यहाँ पे है अमाउंट हो रहा है 9870, प्रिंसिपल था अपने पास 5250। अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 0, 7 - 5 2, 8 - 2 6 और 9 - 5 4। ये अपना क्या आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। SI का फॉर्मूला लगा देंगे अपन, सिंपली PRT/100। ठीक है, P तो अपन को पता है ना कितना है, 5280 इंटू टाइम। टाइम ही तो हमसे पूछा है, रेट अपन को गिवन है 11 / 100। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा अपना। एक 0 से एक 0 कट गई। ठीक है, 11 से ये कटना चाहिए। 11 चौके 44, बचे 2, 11 दूनी 22, 420। अपन को चाहिए क्या? T। तो ये 4 2, ये 0 है, इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा 4200, और यहाँ पे कितना है? 528। आपको पता है ये पूरा पूरा कटेगा क्योंकि सारी वैल्यू इंटीजर में है।
पान 8 होते हैं 40। सही तो किया है ना मैंने, 5 टू, वही तो मैं सोच रहा हूँ ये 4200 तो नहीं आ रहा, ये 5250 था। ठीक है, गलती पकड़ में आ गई क्योंकि आंसर नहीं आ रहा था ना, 5250 है ये। तो क्या आएगा अपना ये, मतलब 525 से डिवाइड करना होगा ये। ठीक है, इसको सही करके लिख देता हूँ मैं, ये आएगा 525। ठीक है, अब देखो इंटीजर में वैल्यू आएंगे और 500 का 8 गुना होता है 4000 के आसपास, यानी 8 ही आंसर आना है, ये तो पता है हमें, और ऑप्शन आसपास ही नहीं है। वैसे भी देखो 5 गुना मतलब 500 गुना 8 करूंगा तो 4000, और 25 गुना 8 करूंगा तो 200, तो 4200 आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा है रेशियो बताना है प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाई कंपनी एच एंड आई, जिनका एक साथ लेना है, एच ये रहा, आई ये रहा, और ट्रक का, ट्रक यानी सेकंड वाला, यानी 400 और 300 को एक साथ लेना है, 700 रेशियो। किससे किससे बताना है इसका, बाई कंपनी जे एंड के टुगेदर, बाइक का, बाइक ये रहा, और जे और के को एक साथ लेना है, यानी इन दोनों को, 400 और 300 750 को। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 14 टाइम और 5 से 15 टाइम, 14-15 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। ठीक है, यहाँ पे देखो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये, शायद आपको लग रहा होगा ऐसा कि खतरनाक है, पर है नहीं। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा है तो फिर क्या बोलूं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपना ये है, पहले मैं देखता हूँ जो इसकी आंसर किया उसने किया है, बिल्कुल किया है, आसानी क्वेश्चन है, ऐसा खास कुछ है नहीं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ये है। कितने लोगों को पता है ये डायरेक्ट इसका रिजल्ट, आपको पता है टेन को आप साइन बटे कॉस लिखोगे, चलो मैं लिख देता हूँ वरना फिर काफी लोगों को शायद डायरेक्ट याद ना हो। प्लस ये होता है कॉस बटे साइन, एंगल मैंने नहीं लिखा है, आपको पता है जब इसका एलसीएम लोगे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा जो 1 हो जाएगा, और नीचे आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यानी बेसिकली अपना जो मकसद है वो है ये निकालना। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए कि सेक थीटा कोसेक थीटा आएगा, हालांकि यहाँ पे सेक कोसेक की हमें जरूरत नहीं है। अब ये कैसे निकलेगा, ये तभी निकलेगा यहाँ से स्क्वायर करेंगे, तब इसका स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो तो 1 हो जाएगा, प्लस बाकी बचा हुआ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से हमारा वैल्यू निकलेगी जो हमें चाहिए। ठीक है, इस सबको मैं मिटा रहा हूँ, आपको चाहिए 1 साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करना है। अब देखो नीचे अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर तो 4, और रूट 2 का 2, तो 4 दूनी 8, ऊपर वाले का स्क्वायर करूंगा तो 3 + 1 4, और माइनस कितना आ जाएगा, ये 2√3, ये आ गया। अपन को चाहिए क्या, पहले तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा निकालता हूँ यहाँ से, तो 1 को इधर भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ 1 को, और इसको मैं इधर चिपका देता हूँ -1, एलसीएम लूंगा तो 8 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - 2√3 और माइनस का 8, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा निकालूं, या मैं एक काम करता हूँ, क्या जो चाहिए ना उसी को निकाल लेता हूँ डायरेक्ट, क्यों इतनी मेहनत करना, इस 2 का तो इधर डिवाइड कर दूंगा मैं, देखो सब में 2 का डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा कितना, वैसे इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 - 8 माइनस का 4 और माइनस का 2√3 है, डिवाइड 8 है, और इस 2 से और अगर डिवाइड करूंगा तो 2 से और कट जाएगा, ये -2 और माइनस का √3 डिवाइड बाई 8, ये आ गया अपना। अपन को चाहिए 1 साइन थीटा कॉस थीटा, ये निकालना था ना, ये निकालना था, इसका मतलब ये है, ये तो साइन थीटा कॉस थीटा है, लेकिन अपन को इसका उल्टा चाहिए, तो इसका उल्टा कर देते हैं, 8 ये, और नीचे माइनस में बाहर ले लेता हूँ कॉमन, ये आ जाएगा 2 + √3। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, 2 - √3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 - √3। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आएगा अपना, मतलब थोड़ी कैलकुलेशन तो है, ऐसा तो नहीं कि कैलकुलेशन नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ देखो तो a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे -1 ऑलरेडी है, तो इस -1 को देखो यहाँ पे कहीं भी माइनस नहीं आ रहा, तो 8 तो ये है, इस -1 को मैं इसके साथ चिपका दूंगा, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का √3 है, प्लस का बन जाएगा, प्लस का 2 है, माइनस का बन जाएगा, 8 × √3 - 2, ऑप्शन पहला है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हालांकि आप सॉल्व करोगे तो आ ही जाएगा। हमने 10th क्लास में यही पढ़ा था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक में होता है तो फंक्शन को साइन कॉस में बदल लो और आप अपने उत्तर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें बाइसेक्टर है BAC का। देखो ये मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, BAC का बाइसेक्टर है तो B को यहाँ ले लेता हूँ, A को यहाँ ले लेता हूँ, C का यहाँ ले लेता हूँ। BAC का एंगल बाइसेक्टर है जो BC को ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, और कहाँ पे मिल रहा है, D पर मिल रहा है। बोला है कि AB की वैल्यू 10 है और AC की वैल्यू 14 है, हमसे पूछा है BD रेशो BC।
देखो एक ऐसा और सवाल आया था एक शिफ्ट में, अगर आपको ध्यान हो तो, वो सवाल उसमें गलत आंसर दिया था। आपको पता है जो एंगल बाइसेक्टर है ये BD रेशो DC को इसी रेशो में बांटता है, यानी 2 पंजे 10 और 2 संते 14, और इसमें भी गलत ही आंसर दिया है। देखो 2 गलत आंसर पूछ लिए। हमसे रेशियो पूछा है BD का, अगर मेरे को निकालना होता ना BD से क्या DC, तब तो 5 से 7 आ जाता, ठीक है, और 5 से 7 में लगा भी देता, लेकिन एग्जामिनर को पता ये नहीं पूछना था। एक्चुअली पूछना ये था पर पूछ गलत लिया उसने, BC पूछ लिया। तो BD तो अपना 5 ही था, लेकिन BC ये कंप्लीट आ जाता, तो 5 और 7 12। सेम गलती 2 क्वेश्चंस में हो गई, अगर आपने पुरानी शिफ्ट देखी होंगी तो उसमें भी एक था, ठीक है। तो चैलेंज तो किसी ने कर ही दिया होगा इस क्वेश्चन को, एक भी ऑप्शन अपना सही है भी नहीं। हालांकि देखो इस जो बंदे की जो कॉपी है उसने ऑप्शन 4 लगाया, क्योंकि उसको पता है कि एग्जामिनर ने गलती क्या की है, ठीक है। पर देखो इसमें कोई भी सही ऑप्शन नहीं है तो ये बोनस में जाएगा। अगर ऐसा होता कि कोई सही ऑप्शन होता तो फिर बोनस में नहीं जाता, उसको जब आंसर की आती है तो रेक्टिफाई कर देते हैं। साइन थीटा ये है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, जिसको मैं लंब बटे कर्ण बोल देता हूँ हिंदी वालों के लिए। ये 8/17 है। आपको पता है 8 15 17 का ट्रिपलेट बनेगा, तो अपना बेस, या जिसको अगर मैं आधार बोलूँ वो 15 आएगा। वैल्यू चाहिए टेन थीटा की, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, ये कह सकता हूँ परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर कितना है 8 है, और बेस कितना है अपना 15 है। 8 15, 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 22, ठीक है। बोला है कि sec 2 थीटा इसके बराबर है, तो सिंपल सा है, आपको पता है sec थीटा को कैसे लिखते हैं हम। sec थीटा होता है cosec 90 माइनस थीटा, cosec है ये, cosec 90 माइनस थीटा। वही इंटरचेंज मेरे को करने हैं, ठीक है। वैसे तो और भी इसका तरीका है अगर आपने पढ़ा होगा तो, पर वो मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो आपको पता है इनका एंगल का सम 90 होगा, वो वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन एकदम बेसिक अप्रोच में आपको बता देता हूँ। sec 2 थीटा है, इस cosec को मैं sec लिखूंगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, वही 90 माइनस ये वाला एंगल माइनस का थीटा, और इसको माइनस करूंगा तो प्लस का 36। आपको ये चीज पता है कि दोनों साइड अपने सेम फंक्शन है, यहाँ भी सेक है यहाँ भी सेक है, तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे। 2 थीटा बराबर ये आ जाएगा, देखो थीटा को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये 3 थीटा बन जाएगा, और 90 और 36 126। थीटा यहाँ से निकालूंगा तो 3 चौके 12 3 दूनी 6। यही पूछा था कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो कि 42 होगी। यहाँ पे ये भी बोला था कि 2 थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल ही आएगा, क्योंकि ये 84 आएगा 2 थीटा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 23, DI का क्वेश्चन है, और इसमें काफी छोटा छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप बना लेना, PDF से आप बना लेना इस क्वेश्चन को। मैं क्योंकि इसमें जूम करूंगा तो ये डेटा आपको शायद दिखेगा नहीं। आसानी क्वेश्चन है, ऐसा खास कुछ है नहीं, ठीक है। मैं मिनिमाइज कर देता हूँ इसको, काफी ज्यादा छोटा लिखा हुआ है। एक और DI का है, इसमें तो डेटा दिख ही जाएगा, इसको बना लेते हैं। पूछा क्या है पहले वो देखता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मैनी स्टेट हैव विटनेस्ड एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल कंटिन्यूअसली फॉर 2 टाइम इन इमीडिएट ईयर, ठीक है। बोल रहा है कि जो इमीडिएट ईयर में, ठीक है, मतलब देखो कहना क्या चाह रहा है कि ऐसे कौन सी कितनी ऐसी स्टेट है, ठीक है, ये जो अपने ऊपर नाम लिखे हैं ये स्टेट्स के नाम है, ऐसी कितनी स्टेट है जिनमें लगातार 2 साल में कॉन्टिन्यूअसली वृद्धि हुई है, 2 टाइम्स वृद्धि हुई है इमीडिएट ईयर में तत्काल। तो देख लो टेबल को, 80 से 85 हो रहा है, फिर 85 से 86 हो रहा है, यानी एक तो यही हो जाएगा अपना। 70 से 70 यहाँ पे नहीं है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नीचे चेक नहीं करेंगे, पूरा चेक करना है हमको। यहाँ पे मिल गया था तो नीचे चेक नहीं किया मैंने। 70 से 70 यहाँ पे नहीं है, 70 से 71 70 यहाँ पे नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे है 70 से 74 और 74 से 75, तो ये वाला भी हो जाएगा। इसके बाद 98 नहीं है, 95 96 96 ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो 96 से 97 97 से 98 ये वाली ईयर भी हो जाएगी। 78 से 77 यहाँ पे नहीं है, 76 75 74 इसमें नहीं बढ़ रहा, तो ये वाली नहीं होगी। के की बात करूँ 68 69 यहाँ नहीं बढ़ा, 66 67 यहाँ नहीं बढ़ा, यहाँ बढ़ा है देखो 67 से 68 68 से 70, तो ये वाली भी हो जाएगी। 65 से यहाँ घट गया, 60 67 66 ये नहीं होगा, 66 नहीं, 64 65 65 यानी इस वाली में नहीं बढ़ रहा है। 70 से 71 पर यहाँ पे सेम रह गया, 69 75 74 इस वाली में भी नहीं बढ़ा है। 59 59 यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बढ़ा है 59 से 60 60 से 61, और सिर्फ 2 बार ही देखना था। कितनी स्टेट हो गई 1 2 3 4 5 5 स्टेट हो जाएंगी ऐसी, ठीक है। ऑप्शन अपना सेकंड हो जाएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन है अपना इस शिफ्ट का, आसान क्वेश्चन है ये। बोल रहे नुमन है वो 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। अपने पास 2 लोग हैं, नुमन N से लिख देता हूँ, गगन G से लिख देता हूँ। 4/5 समय में, यानी जैसे अगर मैं गगन का मानूँ कि गगन 5 टाइम लेता है, तो नुमन इसका 4/5 4 टाइम ले रहा है, और काम कितना कर रहा है गगन से आधा, यानी गगन अगर 2 काम करता है तो ये 1 काम कर रहा है, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा MDH/W1 ये वाला, ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो उसी से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं।
यहाँ पे एक तो अपने पास नुमन है, टाइम कितना ले रहा है 4 यूनिट और काम कितना कर रहा है, एक वर्क नीचे आता है, बाकी सारी चीजें इसमें ऊपर आती है। यहाँ पे क्या है, गगन, गगन 5 टाइम ले रहा है और काम कितना कर रहा है 2। ठीक है, तो नमन, नुमन और गगन का जो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको जब मैं इधर डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 5 और 4 से इधर नीचे हो जाएगा, 4 दूनी 8। टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा 5 + 8 13, क्योंकि बोला है दोनों मिलकर काम को 16 दिन में खत्म करते हैं, तो 13 × 16 टोटल काम हो गया। हमसे पूछा है गगन उस काम को खत्म करने में कितना टाइम लेगा, गगन की एफिशिएंसी 8 है, 8 से भाग दे दूंगा, 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26, 26 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 4 है। ठीक है, तो ये सारे सवाल थे इस शिफ्ट के 25 क्वेश्चन। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।